नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आप सभी के फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 571 में हम आपको करवाने वाले हैं 250 वन लाइनर क्वेश्चंस। और जी हाँ दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये क्वेश्चंस 250 क्वेश्चंस जो हम आज आपको करवाने वाले हैं, अगर आपने ये इत्मीनान से और अगर आपने सिर्फ इनको सुन भी लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपको वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जहां पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी आप सभी के लिए एक्सप्लेनेशंस देने की, तो मैं साथ ही साथ में इन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो अभी तक सोए हुए हैं। जी हाँ, यहां पर विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो चलिए इसी क्वेट्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज में बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर 250 वन लाइनर क्वेश्चंस नॉन स्टॉप हम करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो गोला फेंका जाता है, मींस जो आपका शॉट पुट थ्रो किया जाता है, तो उसमें जो सेक्टर कोण होता है वो कितने डिग्री एंगल का बनता है? तो ये है आपका 34.92 का। जी हाँ, अगर आपने ऐसा देखा हो ना, तो एक आपको सर्कल मिलेगा और उस सर्कल से बिल्कुल ठीक ऐसे आपको एक सेक्टर दिखाई देगा जिसके अंदर आपको शॉट थ्रो करना होता है। तो ये जो आपका डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, तो ये आपका होता है 34.92 डिग्री का। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और इसके साथ में आपको ध्यान में ये रखना है कि जो शॉटपुट का है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, इन सभी का जो सेक्टर है वो सेम रहता है। सेम रहने का मतलब है 34.92 का ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जैवलिन थ्रो है, जैवलिन थ्रो में जो कोण होता है, सेक्टर होता है, वो कितने डिग्री का रहेगा? तो वैसे तो उसको अगर आप मेजर कर रहे हैं तो 28 पॉइंट समथिंग्स बैठता है, लेकिन वो आपको याद रखना कि 29 डिग्री का ही बनता है, क्योंकि उसको मार्किंग करने के लिए अलग से एक मेजरमेंट्स का एक कह सकते हैं कि क्राइटेरिया तैयार किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के थ्रू। तो उसमें अगर आप सेम वही लेते हैं, अगर आपने जो भी मेजरमेंट्स करनी है, तो आपको 29 डिग्री का ही बनेगा। सो ठीक वैसे ही 34.92 का ही क्यों यहाँ पर जो डिग्री कह सकते हैं कि जो सेक्टर बनाया गया है, उसका भी रीजन यही है कि अगर आपकी जो एक स्पेसिफिक मेजर है, तो उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपका एग्जैक्ट इतने ही डिग्री का एंगल बनेगा। और इससे रिलेटेड भी मैं अलग से एक वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद रहेगा, क्योंकि मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि जो ये क्वेश्चन था, भाई ये क्या आ गया स्क्रीन पर, चलिए हाँ चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना, भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम कब भाग लिया था, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मन प्रिजर्ड ने लिया था 1900 में भाग। ठीक है, हालांकि वो एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि भारत का नहीं था। ठीक है, और पेरिस के अंदर वो गेम चल रहे थे, तो उस टाइम पे वो भारत की तरफ से ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत है उन्होंने उसको पेरिस भेजा हुआ था और वहां पर गेम चल रहे थे। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी पहले कि आप किसी भी ओलंपिक में कैसे भाग लेंगे। तो वहां पर आपको सिर्फ नाम देना था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट कंट्री की तरफ से आप खेलना चाहते हैं। तो वहां पर नॉर्मन प्रिजर्ड ने, क्योंकि भारत के अंदर उसकी ड्यूटी थी, ऑन ड्यूटी था, तो वो पेरिस में गया हुआ था, तो वहां पर उसने डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि 1900 के अंदर जब ये भाग लेने के लिए यहां पर 1920 के अंदर जो भारतीय दल गया था, तो उसको भेजने में, या फिर ये कह सकते हैं कि जो जमशेदजी टाटा थे, ठीक है, जमशेदजी टाटा, उनको पहले से ही ये पता था कि हमें एफिलिएशंस लेनी है, और उन एफिलिएशंस के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था। 1924 में उन्होंने एक कह सकते हैं कि भारतीय जो ओलंपिक परिषद है, देखिए परिषद और काउंसिल, उसको एक थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि जो हमारी एसोसिएशन बनी है, तो 1924 में उन्होंने फाइल तैयार की थी, वो लगाई थी, और उसके बाद में हमें परमिशन मिली थी 1927 में। मींस हमारी जो एफिलिएटेड एक तरह से कह सकते हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हुई थी। तो आधिकारिक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1928 में, क्योंकि आपको भेजने के लिए एक मुख्य आप कह सकते हैं कि दल चाहिए, एक आपको संघ चाहिएगा, तो संघ हमारा बनके
तैयार हुआ था 1927 में, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इससे पहले भी कई बार ना क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद रहेगा, तो इसको एक बार थोड़ा सा आपको ना अपने माइंड से थोड़ा सा इसको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि थॉर्नडाइक, जी हाँ, थॉर्नडाइक को बारे में मेरे ख्याल में कौन नहीं जानता होगा, जिसने लॉ ऑफ लर्निंग्स के बारे में बात की है, जिसमें ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है उन्होंने, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लॉ ऑफ यूज डिसयूज की बात की है, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की है, ठीक है, लॉ ऑफ एसिमिलेशंस की बात की है। तो टोटल यहाँ पर जो हम थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं, तो थॉर्नडाइक ने टोटल 8 नियम दिए हैं। इनमें से जो 3 नियम है वो प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी लॉ इनको आप कहेंगे, ठीक है, और इसके साथ में जो 5 है वो सेकेंडरी लॉ दिए हैं, ठीक है, गौण नियम और मुख्य नियम, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपके 5 है वो गौण नियम कहे जाते हैं, मींस इसमें आप कह सकते हैं कि ये आपके सेकेंडरी लॉ है, ठीक है। और प्राइमरी लॉज की बात करें तो 3 आपके प्राइमरी लॉ रहेंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस अगर मैं करने लगूंगा तो दोस्तों बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी आपको ब्रीफ में जरूरत है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बताता चलूं। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूंगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत ज्यादा रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अग्नाशय के अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो अल्फा, ठीक है, अल्फा जो आपकी कोशिका है, अल्फा सेल्स हैं, इनसे यहां पर आपका ग्लूकागोन निकलता है। और जो यहां पर अग्नाशय मींस आप कह सकते हैं जो पेनक्रियाज है उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं उन बीटा सेल से आपका इंसुलिन बनता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तरह से आपको ये याद रखना है कि जो हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होती है जिसको हम दोस्तों अग्नाशय कहते हैं, इसमें 2 तरह के आपके हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो निकलता है आपका ग्लूकागोन और एक होता है आपका इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाए, या ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए जो आप कह सकते हैं जो ग्लूकोज का लेवल नहीं मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए और इंसुलिन कम हो तो हम उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15वां महिला विश्व कप का हॉकी का जो आयोजन है वो कहां हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये नीदरलैंड के अंदर खेला गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन सीरीज में ये पूछा गया कि जो FTH है, ये FIH आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका, सॉरी FTH है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है ये आपका लुसाने का है, और लुसाने पता है आपको स्विट्जरलैंड की एक कह सकते हैं कि आपका एक शहर है, सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था। तो भारत में 2 बार, अभी तक 2 बार, सिर्फ 2 बार, ठीक है, आपके एशियन गेम्स खेले गए हैं, ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दिल्ली के अंदर जो आपके 1982 के अंदर गेम हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, तो वो कौन से थे, ठीक है, कौन सा संस्करण था। तो ये याद रखिएगा ये 9वें संस्करण के गेम्स थे, ठीक है। और इससे पहले 1951 में एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रोफेसर GD सोंधी की ये देन है, जिन्होंने भारत के अंदर और भारत के बाहर जो एशियन कंट्रीज है उनको जोड़ने का काम किया और एशियन गेम्स करवाने का काम किया, ठीक है। तो एशियन गेम्स है 1951 में और 1982 में भारत के अंदर खेले जा चुके हैं। 1984 में फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जब 1982 में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, स्टेडियम्स तैयार किए गए, ठीक है, आपको कोर्ट तैयार करके दिए गए, ठीक है, सामान की जो परचेजिंग हुई थी तो उनके रखरखाव के लिए आपका 1984 के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहां पर निर्माण किया गया, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, अभी रिसेंटली भाई मुझे ये पता चला है, हालांकि मुझे भी पहले नहीं पता था, ठीक है, लेकिन हालांकि इसको आज से कह सकते हैं कि 4-5 साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले अनाउंस कर दिया गया है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको अब स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो उससे कितनी कैलोरीज आपको मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती है। कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो उससे भी आपको 4 कैलोरीज मिलेगी, ठीक है। अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो वहां पर आपको मिलती है 9 कैलोरीज, ठीक है। इस चीज को याद रखना, 9 कैलोरीज आपको 1 ग्राम फैट से मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलेगी आपको क्या, 4 कैलोरीज। एक चीज और याद रखनी है आपको, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास में क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको आप ले सकते हैं। तो देखिए एटीपी है, वैसे तो देखा जाए तो अगर हमारे सेल्स की जो केमिकल रिएक्शन है या फिर कह सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके अंदर जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रहता है आपके पास में एटीपी, लेकिन जो आप जिसको इनटेक कर सकते हैं तो वो होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट हो सके वही कार्बोहाइड्रेट हम ड्यूरिंग गेम्स लेते हैं। जैसे कि आपने बनाना ले लिया है या फिर कुछ ऐसा आपने प्रोडक्ट्स लिया
जिससे आपको इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट या फिर ये कह सकते हैं जो मीठी शर्करा होती है या फिर ये कह सकते हैं जो सिंपल आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हम लेते हैं ताकि उससे जल्दी से आपको ग्लूकोज मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि धनुष टंकार रोग को क्या कहा जाता है? तो धनुष टंकार रोग को कहा जाता है टेटनस, और इसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मेनली ये आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबे रहने वाले हैं, काफी रहेंगे और छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा। अगर आपका जाने का दिल करे तो जी हाँ, लाइक डिसलाइक करके जरूर मुझे बताइएगा कि सीरीज आपको कैसी लग रही है। जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जीरोथैलेमिया, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जीरोथैलेमिया है और इसके साथ में आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये दोनों के दोनों आपके विटामिन ए की कमी से होते हैं। और विटामिन ए आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर करने वाला एक कह सकते हैं कि जो अंग है, ऑर्गन है, वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। जो आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड में आती है आपकी लीवर, जिसका वेट है 1.5 kg, तो इसके अंदर आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हीमोसाइटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर से देखिए हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा इसको ना आप ऐसे याद कर लीजिएगा, हीमोग्लोबिन आप इसको ऐसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, हीमो से आपका हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, साइटोमीटर, साइटो क्या है? सेल्स को जो आप मेजर करते हैं। ठीक है, और मीटर मीन्स का मतलब क्या है कि आप उसकी स्ट्रेंथ को मापते हैं, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है उसको मापते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हीमोसाइटोमीटर बन रहा है ये आपका आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसको काउंट करने के लिए, और वैसे तो हम ना रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आप इसको ना आज से एक आदत डाल लीजिए, रेड ब्लड कार्पल्स आप इसको बोलना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके आरबीसी की संख्या को काउंट करने के लिए आपका हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बॉर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपके लंग्स की कैपेसिटी है, आप कितना एयर का मिक्सचर अंदर ले रहे हैं, कितना आप ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, इस चीज को चेकआउट करने के लिए, आपकी लंग्स की कैपेसिटीज को चेक करने के लिए, टोटल लंग कैपेसिटीज को चेक करने के लिए, रेजिडुअल वॉल्यूम एयर को चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मॉर्गन एंडरसन ने किस प्रशिक्षण की परिकल्पना की है? तो मॉर्गन एंडरसन, ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने ना कई जगह पे चेक किया है, बहुत सारी जगह पे चेक किया है। अगर आप गूगल पे जाएंगे ना तो गूगल आपको क्या बोलेगा, गूगल बाबा ये बोलेगा कि 1953 के अंदर आपका जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है वो इजाद किया गया है। ठीक है, मॉर्गन और एडम्सन के द्वारा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जहां तक मैंने सीबीएसई की बुक्स पढ़ी हैं और एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें बताया गया 1957। ठीक है, तो याद रखिएगा 1957, और बोर्ड्स ने भी इसको राइट माना कि 1957 के अंदर ये आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एनएसएस, जी हाँ एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर वॉलंटियर्स अपनी वॉलंटियरिंग करते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो देश के लिए जो नेशनल सर्विस मींस राष्ट्रीय सेवा योजना जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी स्थापना है 1969 के दौरान की गई थी। 1969 में ये संघ बनाया गया था, ये योजना बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि इसको आप ठीक कर लीजिएगा, मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको, ताकि यहां पर जो भी मिस्टेक हुई ना मैं उसको आपको क्लियर कर पाऊं। तो ये 1984 के अंदर बना था। ठीक है, 1984 में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक में कब भाग लिया? तो महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में पठार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसको आप कह सकते हैं लर्निंग प्लेट्यू। ठीक है, पठार, प्लेट्यू का मतलब ये होता है पठार। तो लर्निंग में जब आपकी कह सकते हैं कि जो पढ़ाई है या फिर जो भी आप सीख रहे हैं ना, अगर वो एक सीमित सीमा तक ना हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कुछ ग्राफ है ना इस तरह का बनता है। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं दोस्तों। ठीक है, ये जो ये वाला आपको बीच में दिखाई दे रहा है ना, जो मैंने अभी इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, तो ये एक्चुअल में है क्या? ये है आपका पठार। मींस आपने जो सीखा है या फिर जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो एक जगह पे आके आपका जो विकास है वो रुक गया है, तो हम इसी को पठार कहते हैं लर्निंग का। ठीक है, अधिगम, अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अखिल भारतीय, अपील लिखा हुआ तो दोस्तों जो भी मिस्टेक्स है ना मैं उसको भी ठीक करके आपको बताता रहूंगा। अखिल भारतीय खेल परिषद
की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो जो आपके कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये आपकी बन के कब आई है? ये आपकी बनी है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954 के अंदर, ठीक है। और 1954 में भी आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1954 में ही आपकी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको भी सॉरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी बनाई गई है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, देखिए इसको भी अलग अलग चरणों में बनाया गया है, ठीक है। 1986 में आपकी पता है आपको लागू हुई है, उसके बाद में 2005 के अंदर चेंज आया है, फिर 2009 के अंदर आपको पता है कि जो एक RTE है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन का जो एक कह सकते हैं कि 2009 में इसको लागू किया गया है। इसके बाद में अभी जो NEP है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी लागू की गई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो आपकी लर्निंग होगी वो क्या होगी, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 5+3+3+4, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि 53-34 को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये अभी कह सकते हैं कि जो सिस्टम है ये चला हुआ है NEP, ठीक है, जो अभी लागू होगी, क्योंकि कुछ एक जगह पे लागू हो चुकी है, कुछ एक जो राज्य हैं वो इसको लागू करने की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि उत्तक है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्तक नहीं भाई दोस्तों, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जो उत्तक है ना, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन है हम काउंट करते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, आपका एपिथेलियम है, ठीक है, लिथियम है, तो ये आपके यहाँ पर इसकी ये बात करा, ठीक है, हार्ट टिश्यूज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट के पिच की चौड़ाई कितनी रहती है? तो 10 फुट रहेगी। इसके बाद में कि भारत में ड्यूरेंट कप की शुरुआत कब हुई है? तो ये 1888 में हुई है, और सबसे पुराना, ठीक है, भारत का सबसे पुराना ये टूर्नामेंट है, ठीक है, और शिमला में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी मैदान की चौड़ाई मीटर में बताइए। तो हॉकी मैदान की जो चौड़ाई है मीटर में बताई गई है, तो दोस्तों ये रहेगी आपकी 55 मीटर। नेक्स्ट है कि हॉकी के अंदर जो डी होती है, डी का अगर हम मेजरमेंट करें तो गिज के अंदर कितना होगा? तो ये आपका 16 यार्ड का रहेगा। इसके बाद में कि हॉकी का जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो कितनी दूरी पर होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक है ये 7 गज की दूरी पर लगाया जाता है, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.40 बन जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष जो थॉमस कप है, ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1948 के अंदर शुरू किया गया था, और 1948 को ही थोड़ा सा आपने याद रखना है कि WHO, ठीक है, WHO को भी आपने याद रखना है, क्योंकि 1948 में ही WHO बना था, ठीक है, 7 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई है? तो ये 1934 के अंदर हुई है, ठीक है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन आपसे ना ये भी बन सकता है कि बैडमिंटन क्या है एक्चुअल में? तो बैडमिंटन एक जगह का नाम है, और उस जगह के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है बैडमिंटन, ठीक है। एक्चुअल में ये इंडिया से स्टार्ट हुआ था, पुणे के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, मैं आपको ठीक करके बता देता हूँ। तो ये आपका टोटल रहेगा 68 सेंटीमीटर, ठीक है, 68 सेंटीमीटर, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन में है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका एकल स्पर्धा के लिए जो सिंगल आपका प्लेयर खेलता है, ठीक है, सिंगल बैडमिंटन का जो आपका कोर्ट रहेगा, उस कोर्ट का आकार क्या रहेगा? तो इसमें ना 44x7 लिखा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। 44 आपकी फीट जो लंबाई रहेगी, ठीक है, और जो चौड़ाई है ये 17 फीट की हो जाएगी, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिंटो नेट को किस नाम से जाना जाता है? तो मिंटो नेट है ये एक्चुअल में क्या है? वॉलीबॉल गेम का नाम है, और वॉलीबॉल जो गेम है ये आप सभी को पता है कि ये 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी एशियाई खेल में शामिल हुआ था, तो ये कब शामिल हुआ है इसको भी आपको याद रखना है। तो जो हॉकी पुरुष एशियाई खेल है, तो ये आपका 1958 टोक्यो में शामिल किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन में है कि पैनक्रियाज किसके नीचे पाया जाता है? तो ये स्टमक के ठीक नीचे, जो आपका पेट है, आमाशय है, ठीक है, जो आपकी एक कह सकते हैं कि जो थैली है जहाँ पर आपका खाना स्टोर होता है, तो ठीक इसके नीचे आमाशय की जो सिचुएशन है रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पैनक्रियाज की सिचुएशन रहेगी आमाशय के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंसन रोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ठीक है, तो इस नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है, हैंसन बीमारी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर केनेथ कूपर व्याख्याता हैं, मींस इन्होंने क्या बनाया? तो ये इन्होंने एक टेस्ट बनाया, ठीक है, डॉक्टर केनेथ कूपर ने, ठीक है, इस टेस्ट का नाम क्या है? 12 मिनट वॉक, ठीक है, 12 मिनट वॉक और रन टेस्ट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आपने। नेक्स्ट, और एक्चुअली में आपसे ये भी एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये 12 मीटर पैदल चाल का जो टेस्ट है, ठीक है, ये मेनली क्या करता है? तो ये आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस पावर है, इसको चेक करने के लिए आपका ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी का चकनाचूर हो जाना क्या कहलाता है? तो हड्डी जो है अगर टूटने के बाद में, मीन्स या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर एक तरह से हड्डी का बिल्कुल चकनाचूर हो जाए, ठीक है, हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए,
तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड प्ले का संबंध किससे है, तो स्पीड प्ले आपका होता है ये फार्टलैग ट्रेनिंग, ठीक है। और फार्टलैग ट्रेनिंग को 1937 के अंदर स्वीडन के एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, गोस्टा होल्मर जिनका नाम है, इन्होंने बनाया था। और जो फार्टलैग है एक्चुअली में स्वीडिश वर्ड है, ठीक है, स्वीडन जो लैंग्वेज है, स्वीडन लैंग्वेज में फार्टलैग, ठीक है, इसको कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश में इसका अनुवाद करते हैं तो स्पीड प्ले कहा जाता है, मींस वेरिएशन इन स्पीड, ठीक है। और आप करते क्या है, जब भी आप फार्टलैग ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी स्पीड के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं। कभी आप वॉकिंग करते हैं, कभी आप तेज, मींस इसमें आप एरोबिक एनारोबिक दोनों ही तरह की कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, ठीक है, आत्मा का विज्ञान, इस चीज को याद रखना है, तो ये अरस्तु और प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला क्रिकेट विश्व कप में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 8 देशों ने टोटल भाग लिया था और ये 1975 के अंदर खेला गया था, ठीक है। जिसके अंदर जो पहला विनर है कौन रहा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 1975 में खेला गया है, 1979 में खेला गया है, फिर 1983 में खेला गया है, ये तीनों ही जो शुरू के आपके 3 वर्ल्ड कप थे ये आपके खेले गए थे कहाँ, इस चीज़ को याद रखना है, ये आपके इंग्लैंड के अंदर खेले गए थे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, 1983 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, इसके बारे में भी आपको खास बात क्या याद रखनी है, ये 60 ओवर का मैच होता था। कितना? 60 ओवर का, ठीक है। फिर 2011 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता है ये 50 ओवर का था, ठीक है। 2007 में हम T20 जीत चुके हैं, ठीक है, जो 20 ओवर का होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत अकेला एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर्स की जो आपके ये वर्ल्ड कप हैं आईसीसी के द्वारा जो आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये सभी भारत के पास में कप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वनडे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो वनडे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत, देखिए टेस्ट रणजी है, ठीक है, एक अलग है और एक आपकी रणजी ट्रॉफी है। तो वनडे जो रणजी ट्रॉफी है इसकी शुरुआत हुई है 2002 में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट गेंद का वजन बताइए, तो क्रिकेट की जो गेंद होती है इसमें वजन अगर हम बात करें ना तो 5.5 औंस आपको याद रखना है, ठीक है, 5.5 औंस। अगर आप इसको ना कह सकते हैं कि जो ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी के अंदर कितने नियम होते हैं, तो 16 नियम इसमें हॉकी के अंदर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना रहता है। टेक्निकल टाइम आउट आपको ये समझना है कि देखिए वैसे तो टीम को हर एक आपका कह सकते हैं कि सेट के अंदर एक एक आपको टाइम आउट मिलता है, लेकिन यहां पर जो टेक्निकल टाइम आउट है ये ऑफिशियल्स के द्वारा लिया जाता है जब भी कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है, तो ये 1.80 रहेगा। और 1.80 के साथ में आपको ये याद रखना है कि जो वॉलीबॉल का एंटीना है वो 1 मीटर तो आपका नेट में रहता है और आपका जो 80 सेंटीमीटर वो नेट से ऊपर रहेगा, इस चीज़ को याद रखना है। और इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर होना जरूरी है। कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ में ये जो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो एंटीना है उसका कलर कौन सा होता है, तो ये आपका रेड और व्हाइट कलर का आपका रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई है, तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना है 1951 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉलीबॉल में सर्विस जोन कितने मीटर का होता है, तो ये 9 मीटर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में जो नेट है उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, तो 2.43 मीटर पुरुषों के लिए रहेगी और आपको मैं बता दूं यहाँ पर 2.24 है ये महिलाओं के लिए रहती है, ठीक है, नेट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कबड्डी, ठीक है, फेडरेशन की स्थापना कब हुई है, तो ये 1950 के अंदर रही है। कबड्डी लिखा हुआ है तो इसको आप ना कबड्डी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, ठीक है। तो ये 1950 में आपकी कबड्डी फेडरेशन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहला कबड्डी संघ की स्थापना, ठीक है, प्रथम कबड्डी, ये है ना एक तरह से आप कह सकते हैं जब प्रो लीग के लिए आपका शुरुआत की गई थी, तो इसमें भी अलग अलग आपको समझने की जरूरत है, तो ये 2004 के अंदर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया है, तो इसको 1990 के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है, तो 2 किलोग्राम की, ठीक है, जो आपकी क्रॉस बार होती है ना, हाई जंप के लिए क्रॉस बार है तो ये आपकी 2 किलोग्राम की होती है, ठीक है। पोल वाल्ट के अंदर जो क्रॉस बार होती है इसका वजन कितना लिखा हुआ है, तो देखिए इसको थोड़ा ना आप ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं ये होती है 2.25, ठीक है, 2.25 किलोग्राम की रहेगी, ठीक है, 2.25 किलोग्राम,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? आपको याद रखना है 800 ग्राम का रहता है। जो नीरज चोपड़ा फेंकता है वो भी 800 ग्राम का रहेगा और जो मैं भी फेंकूंगा वो भी 800 ग्राम का रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की माप क्या होती है? तो ये भाई 5 × 3 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, तो दोस्तों आप इसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज। मैं आपको बता दूं ये अब हो गया है आपका 6 × 4। ठीक है, 6 × 4 अब ये आपका हो गया है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कॉर्क बॉल किस खेल से मिलता है? ठीक है, कॉर्क लिखा हुआ तो इसको आप ना कॉर्क बॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉर्क बॉल है ये आपका ठीक बास्केटबॉल की तरह ही खेला जाने वाला एक गेम है। और कॉर्क बॉल एक ऐसा गेम है जिसके अंदर मेल और फीमेल, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ही प्लेयर इसके अंदर खेलते हैं। ठीक है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि ये मिक्स्ड है। ठीक है, मिक्स्ड गेम इसको कहा जाता है। मिक्स्ड गेम का मतलब है कि इसके अंदर आपके महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? तो 28 मीटर रहेगी लेंथ और 15 मीटर की रहेगी चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई है? तो ये 1932 के अंदर बना है और 1936 के अंदर याद रखना कि 1936 में ओलंपिक के अंदर इसको शामिल किया गया था। 1932 में आपकी जो बास्केटबॉल फेडरेशन है ये बनकर तैयार हुई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बास्केटबॉल शुरू कब हुआ था तो ये 1891 में। ठीक है, याद रखिएगा 1891 में। ठीक है, और कौन है? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, जिन्होंने बास्केटबॉल को शुरू किया था अमेरिका के अंदर। और ये एक्चुअल में एक तरह से एक ऐसी एक्टिविटी बच्चों को, या फिर कह सकते हैं कि जो उस स्कूल के या फिर कॉलेज कह लीजिएगा उसको, जहां पर ये गेम बनाया गया था, उनको इंडोर एक्टिविटी देने के लिए सर्दियों के दिनों में, ठीक है, विंटर सीजन में उनको इंडोर एक्टिविटी देने के लिए इसको बनाया गया था। और शुरुआती दौर के अंदर इसके अंदर जो खिलाड़ी होते थे उनकी संख्या 40 से 50 रहती थी। ठीक है, बाद में इसके रूल्स बने हैं तो उसके बाद में इसके अंदर जो खिलाड़ियों की संख्या फिक्स कर दी गई है। अब कितने खिलाड़ी खेलते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यार थोड़ी सी मेहनत मैं करूँ, थोड़ी सी मेहनत आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला है? तो ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, इसमें पजल नहीं होना दो भाई दोस्तों, आप ना पजल हो जाते हैं यार, क्योंकि मेरे पास में ना क्वेश्चन आया था कि सर ध्यानचंद पुरस्कार तो ना 2002 में शुरू हुआ है, फिर कोई बोलता है कि सर ध्यानचंद पुरस्कार तो राजीव गांधी को कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले बास्केटबॉल के लिए मिला है राजकुमार को। ठीक है, अब एक ध्यान में रखना कि जो ध्यानचंद, सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार है, ये 2002 के अंदर शुरू हुआ है। ठीक है, और जिसके अंदर अभी जो आपसे पूछा जा सकता है कि कैश प्राइज कितना मिलता है, तो अभी इसके अंदर जो कैश प्राइज है ये बढ़ा दिया गया है 5 लाख से, अभी ये कर दिया गया है आपका 15 लाख। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। एक चीज और याद रखना दोस्तों आप इसमें कि जो ये बास्केटबॉल जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ध्यानचंद के बारे में, तो ध्यानचंद पुरस्कार अलग है और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज किया गया है। ठीक है, 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुष बास्केटबॉल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था। और आप सभी को अगर पता हो तो 1936 के अंदर नाजीवाद था, कहां? जर्मनी के अंदर। और नाजीवाद का सबसे बड़ा प्रवक्ता, सबसे बड़ा जो प्रमुख हेड है वो उस टाइम पे कौन था? वो था एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर वही एक शख्स है जिसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक के अंदर जब भारतीय खिलाड़ियों ने, मींस भारत के जो हॉकी खिलाड़ी थे, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और मेजर ध्यानचंद का खेल देखते हुए उन्होंने ऑफर कर दी थी कि भाई आप ना अपना देश छोड़ के जर्मनी आ जाओ और आप अपने वहां पर क्या हो, एक लांस नायक के पद पर हो, मैं यहाँ पे आपको सेना का प्रमुख बना दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे मेजर ध्यानचंद कहाँ, जी हाँ, बातों में आने वाले थे, कहाँ वो बहकावे में आने वाले थे। उन्होंने बोला जिस देश की मिट्टी है, जिस देश में मैं बड़ा हुआ, उसके साथ में कभी मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा और मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं अपने देश में ही खुश हूं, जैसा भी हूं, जैसे भी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, 1936 का ही बर्लिन ओलंपिक है जिसमें आपसे ना क्वेश्चन बन सकता है ये कि पूछा जाता है कि टीवी पे टेलीकास्ट कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1936 के अंदर ही टीवी पर टेलीकास्ट शुरू किया गया था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जर्मनी के अंदर जब 1936 में इसका टेलीकास्ट शुरू किया गया था तो सिर्फ जो बर्लिन शहर के जो लोग थे, और ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो मुख्य प्रमुख लोग थे, जो प्रमुख एक तरह से कह सकते हैं नाजीवाद को जो समझने वाले हैं और जो एडोल्फ हिटलर के कुछ चहेते थे, उनके लिए जो बड़ी बड़ी कह सकते हैं जो पार्टी के नेता थे, उनके लिए लाइव प्रसारण किया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और 1936 के अंदर ही आप टॉर्च रिले को याद रखिएगा, 1936 में ही टॉर्च रिले है, इसकी शुरुआत हुई है।
28 के अंदर पहली बार मशाल को जलाया गया था। लेकिन जो टॉर्च रिले आज कहते हैं कि हम जो ओलंपिया वैली से, एथेंस से, उस हेरा के टेम्पल से सनलाइट से इसको जलाया जाता है और फिर जो मेन जहाँ पर होस्टिंग आपका शहर है, होस्टिंग सिटी है, वहाँ तक इसको लेके जाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रथा है ये एडोल्फ हिटलर की ही देन है। ठीक है, वैसे बोला जाता है कि भाई बुरा था, लेकिन अपने देश के लिए और ओलंपिक के लिए काफ़ी उसने अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल की लंबाई और चौड़ाई यार्ड्स में अगर बताएं तो कितनी रहेगी? तो 110 से लेके 120 यार्ड्स रहती है। ठीक है, और 70 से लेके 80 यार्ड्स है इसकी। अलग अलग आपको बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 70 से 80 यार्ड है, तो कहीं पे आपको मिलेगा 100 से। ठीक है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड नहीं है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड बोलूँगा तो 110 से लेके 130 यार्ड होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और 90 से लेके 100 यार्ड रहती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये है एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट की ऊंचाई रहेगी। ठीक है, 2.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल की अवधि कितनी है? ठीक है, फुटबॉल की इसने लिखा है। ठीक है, तो फुटबॉल अब भाई हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर जो ये लिखा हो ना, इसको मैं काट देता हूँ, इसलिए मैं इसको ना क्रॉस लगा दूँ भाई, फिर आप फंसल हो जाओगे। राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा? कौन सा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और इसमें 60 मिनट की अवधि है, वो सिर्फ खेलने की है। ठीक है, खेलने का मतलब है कि इसमें 15-15 मिनट के आपके 4 क्वार्टर अभी खेले जाते हैं। इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कबड्डी में एक टीम एक हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती है? तो 2 आपके टाइम आउट ले सकती है। ठीक है, और 1-1 मिनट का ये टाइम आउट रहेगा। तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है और अगर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, जैसा भी हमसे बन पड़ेगा, जैसे भी हमसे होंगे क्वेश्चंस, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल में लाइन की मोटाई कितनी रहती है? ठीक है, मोटाई लिखा हुआ है ना भाई, थोड़ा सा ना प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई भाई, जल्दी में। ठीक है, जब हम पीडीएफ बनाते हैं ना टाइप करके, तो थोड़ा मिस्टेक हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बास्केटबॉल में लाइन की जो मोटाई है ये 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, जितनी भी मार्किंग होती है वो 5 सेंटीमीटर की ही रहती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि क्या बास्केटबॉल के कोर्ट के अंदर जो लाइन है वो एक्सक्लूड होती है या इंक्लूड होती है? तो इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल कोर्ट की जो छड़ की ऊंचाई है कितनी रहती है? ठीक है, तो ये आपकी रहेगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विश्व टेबल टेनिस की स्थापना कब हुई है? तो 1926 के अंदर हुई है। टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो 2.74 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो 1.525 मीटर हो जाएगी। टेबल टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? तो 2.7 ग्राम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि महिला हॉकी को किस वर्ष एशिया गेम्स में शामिल किया गया था? तो एशियन गेम्स के अंदर जो विमेंस हॉकी है इसको 1982 दिल्ली में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ है? तो पहली जो विश्व कप प्रतियोगिता है आपकी ये हुई है, आपकी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1871, तो आप इसको ना 1971 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी में पीला कार्ड कितने मिनट निलंबन के लिए दिया जाता है? तो 5 मिनट का निलंबन मीन्स आपको सस्पेंशन मिलता है। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी दूरी से लगाई जाती है? तो ये 7 गज की दूरी से रहेगा। हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई जरूर बता दीजिए, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो ये होती है आपकी 91.40 मीटर से लेकर और 55 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 18 मीटर लंबाई होती है और 9 मीटर की चौड़ाई रहती है। खो खो की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी? तो 27 मीटर की रहती है लंबाई और 16 मीटर की हो जाएगी चौड़ाई। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट रूल है इसके अकॉर्डिंग पहले जो 29 मीटर की लंबाई होती थी अब इसको घटाकर कर दिया गया है 27 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुटबॉल लंबाई और चौड़ाई जरूर बताइए जो अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 100 से 110 रहेगा। और अगर हम इसमें बात करें ना चौड़ाई की बात करें तो ये आपकी याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 45 से 90 मीटर की, ठीक है, 45 से 90 मीटर आप इसको लंबाई में कर लीजिएगा। और आपकी 100 से 120 मीटर होती है इसकी लंबाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, है ना, करेक्ट कर देता हूँ भाई मैं इसको, 100 से 120, ठीक है, 100 से 120 मीटर रहेगी लंबाई। और चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो ये 45 से 90 मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हैंडबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो हैंडबॉल की जो लंबाई और चौड़ाई रहेगी हैंडबॉल कोर्ट की वो रहेगी 40 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की चौड़ाई। कबड्डी कोर्ट सीनियर पुरुष की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो कबड्डी का कोर्ट होता है सीनियर पुरुषों के लिए ये हो जाएगा 13 × 10 मीन्स 13 मीटर की लंबाई रहेगी और 10 मीटर की चौड़ाई रहेगी। ये विमेंस के लिए
देखिए यहाँ पर ना ये जो बताया गया ना पुरुष ये वाला, ठीक है, तो ये पहले था लेकिन अभी जो लेटेस्ट है ये चेंज कर दिया गया, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, जो यहाँ पर सीनियर कोर्ट बताया गया महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का ना ये भी चेंज हो गया दोस्तों। तो ये अब हो गया है कितना, 12x8। ठीक है, 12x8 है, इसको भी आपने करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई एकल के लिए बताइए। तो यहाँ पर ये मीटर में बताया गया है, अगर आप मीटर में करना चाहें तो मीटर में कर लीजिएगा, फीट में अगर करना चाहें तो फीट में आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 13.4 मीटर की रहेगी लंबाई और 5.2 मीटर, ठीक है, ये रहेगी चौड़ाई। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं तो फीट में हो जाएगा आपका 44 × 17 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पोलो की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो पोलो का जो ग्राउंड होता है, पोलो का जो मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सभी जितने भी आपके कोर्ट होते हैं, मैदान होते हैं, उनमें सबसे बड़ा मैदान कौन सा होता है, ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से, तो पोलो का मैदान सबसे बड़ा रहता है। इसमें 270 मीटर की लंबाई रहेगी और 180 मीटर की चौड़ाई रहेगी पोलो की। और पोलो खेलते वक्त किस राजा की मृत्यु हुई थी, चौगान खेलते वक्त किस राजा की मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी ना एक ऐसे कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चों के लिए जो 3rd 4th 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनको भी ये बताया जाता है। ठीक है, तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो उस टाइम पे जो चौगान खेला जाता था, जो तुर्क से लाया गया था, तुर्की से लाया गया था, तो उसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो काफ़ी शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो वाटर पोलो के अंदर जो लंबाई और चौड़ाई है वो 30 मीटर की रहेगी और 20 मीटर की चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंप कितने प्रकार के होते हैं। तो जंप यहाँ पर एक्चुअल में गलत बताए गए हैं, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये 4 प्रकार के आपके जंप होते हैं। ठीक है, जंप कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। पहला जंप है आपका लॉन्ग जंप, उसके बाद में हाई जंप, पोल वॉल्ट जंप और ट्रिपल जंप। ठीक है, 4 आपके जंप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर का भार कितना होता है पुरुषों के लिए। तो हैमर का जो भार है पुरुषों के लिए हो जाएगा 7.260 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए भार कितना रहेगा। तो 4 किलोग्राम महिलाओं के लिए भार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद में जो रनवे की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी। तो जो यहाँ पर चौड़ाई रहेगी ये हो जाएगी 1.22 मीटर की। ठीक है, यहाँ पर 1.25 लिखा हुआ, तो दोस्तों आपने इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1.22 ही मीटर है। ठीक है, हाँ, अगर आप मार्किंग थोड़ा सा, अगर आप पेंट कर रहे हैं या फिर आप पाउडर से मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो पेंटेड होता है ना वो एक्चुअल में 1.22 रहेगा, और जो पाउडर से आपकी मार्किंग की जाती है उसमें आप 1.25 तक इसको कर सकते हैं। ठीक है, और 40 से लेके 45 मीटर है इसकी लंबाई रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड अब तक कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुका। देखिए, क्रिकेट का जन्मदाता और एक बार, ठीक है, और एक बार कब जीता इसने, 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 में इंग्लैंड ने बाजी मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाटा काम्स्की किस खेल से संबंधित है। ठीक है, गाटा काम्स्की इसका नाम है। ठीक है, तो ये गाटा काम्स्की है, ये शतरंज की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडी लॉज स्टेडियम है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये गोल्फ का है। ठीक है, गोल्फ का स्टेडियम है, एक तरह से कह सकते हैं कोर्स बना हुआ है। ठीक है, गोल्फ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटनी मार्ट लेक स्टेडियम कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो तीरंदाजी रहेगा। रूस का फुटबॉल, जो रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये आपका फुटबॉल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है ना, यहाँ पर दंडीवियो लिखा हुआ है। वैसे एक्चुअल में जो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो आई थिंक वॉलीबॉल है। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिना किस का खेल परिसर है। तो ये घुड़सवारी का एरिना कहा जाता है। ग्रीस किस का खेल परिसर है। ठीक है, ग्रीस तो नहीं होगा भाई, ये वैसे इसमें क्वेश्चंस में मुझे मिस्टेक लग रही है। ठीक है, बाउल्स का तो ग्रीस नहीं कहा जाता, ग्रीस तो नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। बाउल्स का जो गेम होता है उसका कोर्ट परिसर भाई अभी माइंड से स्लिप हो गया। एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप फुटबॉल किस देश ने जीता है। तो ये उरुग्वे ने जीता है 1930 के अंदर, और उरुग्वे के अंदर ही खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग की आदिवक्ता लिखा हुआ, आदिवक्ता आप इसको कह सकते हैं, सॉरी आदिवक्ता कौन है। ठीक है, योग के अधिवक्ता हो सकता है, हाँ अधिवक्ता हो सकता है। तो ये भाई ये भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। योग के मैंने क्या लिखा था इसमें, एक तरह से ये हो सकता है इसमें क्वेश्चन की योग है वो किसकी देन है। तो ये तो पतंजलि की हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगर हम ये कहें कि योग के आदि गुरु कौन है तो वो भगवान शिव है।
ठीक है। तो हिरण्यगर्भ के अंदर हो सकता है मे बी योग के बारे में कुछ लिखा गया, तो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार के अंदर रिदमिक, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं और उसको किस तरीके से किया जाता है। तो रिदम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो 12 टोटल सूर्य नमस्कार के अंदर टोटल 12 आपके आसन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दिवस की शुरुआत कब हुई है? तो ये 21 जून 2015 से हुई है, ठीक है। 21 जून को ही बनाया जाता है योग दिवस पूरे विश्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि जो कपिल है वो सांख्य दर्शन के प्रवक्ता रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, समर ओलंपिक है, 2024 के अंदर आपके खेले जाएंगे पेरिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रमंडल मतलब है ये कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। राष्ट्रीय मंडल लिखा हो ना, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके बर्मिंघम के अंदर खेले गए थे 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की 91.40 मीटर और 55 मीटर किस खेल की कोर्ट माप है? तो ये हॉकी की हो जाएगी। पुरुष और भाले का वजन कितना रहेगा? तो पुरुष भाले का या फिर जैवलिन का जो वजन है ये 800 ग्राम रहेगा, और महिलाओं के लिए जो जैवलिन है इसका वजन रहता है 600 ग्राम। डिस्कस या चक्का फेंकने का जो वजन होता है, ठीक है, ये कितना रहेगा? पुरुषों के लिए तो 2 किलोग्राम होता है, और महिलाओं के लिए जो वजन हो जाएगा डिस्कस का ये होता है 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक सेक्टर कितना कितने डिग्री का होता है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 34.92 का आपका एंगल बनेगा, ठीक है, डिग्री 34.92 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टपुट गोला फेंक के लिए पुरुषों का वजन कितना रहता है? तो शॉर्टपुट का जो वजन है मेंस के लिए ये हो जाएगा आपका 7 किलो 260 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुरुषों के बाद में महिलाओं के लिए जो शॉट का वजन है कितना रहेगा? तो 4 किलोग्राम रहता है। पेरी ओब्रायन टेक्निक है किस खेल से जुड़ी हुई है? तो पेरी ओब्रायन टेक्निक है ये थ्रोइंग इवेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और थ्रोइंग इवेंट्स में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा थ्रोइंग इवेंट्स है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि शॉर्टपुट के अंदर 2 तरह से आप कह सकते हैं ना, तो 2 तरह की टेक्निक है इसमें। वैसे 3 तरह की टेक्निक हम जब भी कोचिंग के लिए जाएंगे तो 3 तरह की टेक्निक आपको बताई जाएगी। एक होती है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जैसा भी आपको पता है, जैसे भी पता है आप उसको फेंकिए, ठीक है, सिंपल टेक्निक इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। एक होती है पेरी ओब्रायन, जिसको पेरी ओब्रायन ने बनाया था, और उसके बाद में एक होती है रोटेशनल टेक्निक या फिर उसको डिस्को पुट स्टाइल हम बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्टॉप बोर्ड जो होता है, स्टॉप बोर्ड, ठीक है, स्टॉप बोर्ड कौन सा हो गया भाई दोस्तों? आपको पता है कि जो स्टॉप बोर्ड है, एक क्वेश्चन आप ये बन सकता है कि स्पोर्ट जो स्टॉप बोर्ड है वो किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये शॉर्टपुट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? तो ये कुबर्टिन हो जाएंगे, बैरन पेरेडी कुबर्टिन, ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टीएस का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा, जो एल्टीएस है इसका मतलब होता है ऊंचा, और सीटीएस का मतलब होता है तेज, और फोर्टीएस का मतलब है बलवान, या फिर जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग ज्यादा हो, फोर्स जिसके अंदर ज्यादा, ताकत जिसके अंदर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के 5 छल्लों का क्रम क्या रहेगा? तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल रहेगा, जिसमें जो नीला है यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा, पीला जो है ये करेगा एशिया को, काला है अफ्रीका को, हरा है ऑस्ट्रेलिया को, और जो लाल है ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लाइंग फिन के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो फ्लाइंग फिन के नाम से या फिर फ्लाइंग फिश के नाम से कौन जाने जाते हैं? सॉरी, फ्लाइंग फिन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये है पाओ नूर्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28x15, ठीक है, 28 लंबाई और 15 मीटर की चौड़ाई किस खेल की माप है? तो ये आप बता सकते हैं कि बास्केटबॉल की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 12.50 गुना में 10 मीटर किस खेल की माप है? तो ये पुरुष कबड्डी की बताई गई भाई, हालांकि अभी चेंज हो चुका है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, अभी 13-10 हो गया, ठीक है। हाँ, जो आपके कह सकते हैं कि जो इसमें स्कूली गेम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो अंडर 19 है ना, अंडर 19 के लिए पूरा का पूरा आपका 13-10 का ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो राशि है कितनी दी गई है? तो मेजर ध्यानचंद जो अभी पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आप इसको कर लीजिएगा, 25 लाख रुपए भी इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें है 11x8 मीटर किस खेल की माप है? तो ये महिला खिलाड़ियों के लिए बताई गई है जो कबड्डी खेलते हैं। तो भाई इसमें भी अभी चेंज हो चुका है, ठीक है, इसमें अभी ये हो गई है 12-8 की, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट कौन कौन सी गेंद के साथ खेला जाता है? तो इसमें बताया गया भाई आपका कुकुबुरा, ड्यूक और 5G के नाम से अभी जो गेम्स है ये आपकी इस्तेमाल की जाती है। आई थिंक ऐसा ही हो, ठीक है, जैसा मुझे पता चला तो भाई मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कौन सा पता तो ये मुझे एक बार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी
ने बैलन डियोर अवार्ड कितनी बार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जो बैलन डियोर अवार्ड है ये 5 बार जीता है। और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो फीफा वर्ल्ड कप है अर्जेंटीना की टीम ने जीता है और ये तीसरी बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर, ठीक है। इस चीज़ को भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये पंकज सिंह हो जाएंगे। और 2021 में जो सर्वाधिक मेडल है टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने जीते हैं? तो ये अमेरिका ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, टोक्यो ओलंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल है ये जीते हैं 7 पदक, ठीक है, जिसमें 1 गोल्ड मेडल है, 2 आपके रहेंगे इसमें सिल्वर और 4 रहेंगे ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोवा और सुमाइटी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, जो मिराई तोवा है ये था आपका समर ओलंपिक का और सुमाइटी जो है ये पैरालंपिक का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो भवानी देवी भाई यहाँ पर गलत बताया गया है, ठीक है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। भवानी देवी भवानी देवी ये फेंसिंग मींस तलवारबाजी की खिलाड़ी हैं, ठीक है। प्रिया मलिक किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो प्रिया मलिक है, ये कुश्ती लिखा हुआ है, तो प्रिया मलिक का भाई गेम है, कुश्ती नहीं है, ठीक है। ये आपकी किस चीज़ की खिलाड़ी हैं, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और ये हैं आपकी रनिंग एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है, एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक में पदक देने की शुरुआत है कब हुई थी? तो ये आपकी 1904 में हुई है, ठीक है। इससे पहले जो आपके पदक है ना, आप इसमें कह सकते हैं कि जो सीक्वेंशनल नहीं दिया जाता था, सिल्वर मेडल ही दिया जाता था, ठीक है। अब इसमें जो सीक्वेंस है वो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज की बना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सूर्य नमस्कार में मंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य नमस्कार में टोटल वैसे तो देखा जाए तो हर एक आसन के साथ में आप 12 करते हैं, लेकिन एक आप शुरू में करते हैं और एक लास्ट में आप उसका उच्चारण करते हैं, तो टोटल 14 हो जाएंगे। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम है ये टोटल आपके 5 प्रकार के रहते हैं, ठीक है। यम के अंदर है, ठीक है, जिसमें आपके सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ठीक है, ईश्वर प्रणिधान और ब्रह्मचर्य आपका शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल कमर मींस जो राउंड बैक है वो किस प्रकार की विरूपता है? तो ये काइफोसिस को कहा जाता है, ठीक है, गोल कमर या फिर राउंड बैक, ठीक है। स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी का आकार कैसा रहता है? तो ये सी आकार की या फिर एस आकार का कर्वेचर है बनाती है, ठीक है। और इसको स्कोलियोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि जो स्कोलियोमीटर या फिर स्कोलियोग्राम से इसको आप कह सकते हैं मापा जाता है। सो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब हमें जरूर कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लासेस के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लगातार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन क्या है? सो स्ट्रेन के बारे में देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना आपको यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव आना, और खिंचाव कहाँ आता है? ये मांसपेशियों के अंदर आता है। तो कभी भी स्ट्रेन को आप नहीं कह सकते। हाँ, फ्रैक्चर है वो आप कह सकते हैं कि हड्डी का टूटना है, फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या है, हम क्वेश्चन को ये देख लेते हैं। तो स्ट्रेन क्या है? ये होता है आपका मांसपेशी में खिंचाव, ठीक है। किसमें भाई? मांसपेशी की चोट है, ये मांसपेशी में खिंचाव है, या फिर मांसपेशी के जो फाइबर है, मसल्स फाइबर है, उनका ब्रेक हो जाना, उनका पुल हो जाना, ओवर स्ट्रेच हो जाना आपका स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्फ द्वारा उपचार विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रायोथेरेपी कहा जाता है। प्राणायाम में रेचक का मतलब क्या होता है? रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, ठीक है। प्राणायाम में कितने प्रकार होते हैं? मींस प्राणायाम की जो क्रिया की जाती है उसको कितने भागों में किया जाता है? तो 3 भागों में किया जाता है, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक आपके शामिल रहते हैं, ठीक है। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को होल्ड करना, मींस सांस को रोक लेना, ठीक है। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक इसमें 2 शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि तन्यता या फिर लचीलापन मापा जाता है? तो ये गोनियोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्पिस रोग का विषाणु हर्पिस जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो ये वायरस की वजह से होने वाला रोग रहेगा। हैंसन रोग किसका नाम है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये कुष्ठ रोग को कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोनिया लिखा हुआ है, तो हाइड्रोफोनिया नहीं, इसको हाइड्रोफोबिया कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया है, इसमें किससे डर लगता है? तो पानी से डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया है ये रेबीज की वजह से होता है, ठीक है, रेबीज वायरस की वजह से होगा। और रेबीज आपको पता है कि किसकी वजह से होता है? कुत्ते के काटने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कालाजार, पेचिस, पायरिया किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट कौन सा होता है? हमेशा जो आखिरी इवेंट कौन सा रहेगा? तो ये 1500 मीटर रहेगा। और भाई एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, वो ट्रिक आप एक बार जाके जरूर देखिए जिसमें डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की शॉर्ट ट्रिक आप लिख लीजिएगा, सबसे पहले ऊपर ही वीडियो आ जाएगी, डेकाथलॉन एंड हेप्टाथलॉन शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जैसे आप उसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको आप एक बार जरूर जाके देखिएगा, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो और आपको एक बार ट्रिक वो याद होगी।
जाओगे ना तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने क्वेश्चन जितने भी देखे हैं, क्वेश्चंस पेपर जितने भी देखे हैं, एग्जाम्स जितने भी फेस किए हैं, उन सब में आपको एक या दो क्वेश्चंस आपको सिर्फ डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से रिलेटेड मिल जाते हैं। इट मींस आप अपने 2 से लेकर 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती है? ठीक है, तो डेकाथलॉन के अंदर जो यहाँ पर आपकी स्पर्धा है, देखिए इसमें 4 ब्रेक लिखा हुआ ना, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। तो इसको मैं आपको बता दूं, इसमें 4 ट्रैक इवेंट रहते हैं। कितने भाई दोस्तों? 4 ट्रैक इवेंट रहेंगे और 6 फील्ड इवेंट आपके इसमें रहेंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 10 इवेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रैक एंड फील्ड का बादशाह किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड का जो बादशाह है ये कहा जाता है कार्ल लुईस को। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर जो सबसे यूनिवर्सल स्प्रिंटर कौन है, यूनिवर्सल फास्टेस्ट प्लेयर कौन है, तो वो हो जाएगा आपका उसेन बोल्ट, जमैका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन की दूरी कितनी होती है किलोमीटर के अंदर? तो 42.195 किलोमीटर किसी भी खिलाड़ी को अगर वो पार्टिसिपेट करता है मैराथन के अंदर तो उसको क्लियर करना पड़ता है। और ये जो मापदंड है ये 1924 के अंदर फिक्स कर दिए गए थे। वैसे इसके अगर हम बात करें जो वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको आप पहले कह सकते हैं कि एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन कहा जाता था, तो एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ने इसके जो नियम है वो 1921 के अंदर ही बना दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आईओसी द्वारा वाडा संगठन, वाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन कब किया था? तो ये 10 नवंबर 1999 को आपकी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन की दूरी है वो मील में कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज की दूरी टोटल मैराथन में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाडा का जो मुख्यालय है ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर। वाडा का प्रतिबंधित नहीं किया गया कौन सा है? तो एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स और क्राटाइस है, ये आपके बैन नहीं किए गए। ठीक है, एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स होते क्या? प्रोटीन है दोस्तों एक्चुअल में। इसको क्रेटिन कह सकते हैं। ठीक है, क्रेटिन, जो क्राटाइस लिखा ना इसको आप क्रेटिन कर लीजिएगा। ठीक है, क्रेटिन और आपके जो एमिनो एसिड्स है ये आपके बैन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था? तो 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में आपका जो डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था। और 1960 के ओलंपिक में सबसे पहले एक केस मिला था जिसमें डोप किया गया था। और डोप दोस्तों ये नहीं है कि जो अभी मॉडर्न ओलंपिक है इसमें ही किए जा रहे हैं। आप देखेंगे जहां पर थियोडोसियस, या फिर ये कह सकते हैं जहां पर रोम का अधिकार हुआ था ग्रीस के ऊपर, उस टाइम से ही जो डोपिंग है इसके केसेस शुरू हो गए थे। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि रिश्वत देना, घूसखोरी करना, ठीक है, करप्शन के साथ में मैच को जीतना, ठीक है, करप्शन के साथ में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना। तो ये रोम का जब अधिकार हो गया था, कहाँ, जिसमें आप ग्रीस की बात करते हैं, तो ग्रीस में ये उस टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं जैसे जैसे प्राचीन ओलंपिक की स्टडी हुई है, ठीक है, जो एनिशिएंट ओलंपिक की स्टडी की गई, तो वहाँ से इन चीज़ों का पता लगा कि प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए ऐसे ऐसे सब्सटेंस का भी यूज़ किया करते थे। और जैसे आपको पता है कि आज जो कॉम्पिटिशन्स का जो एक दौर है, इस कॉम्पिटिशन के दौर में हर कोई चाहता है कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसको बैन करने के लिए वाडा अब आ चुकी है और भारत में आ चुकी है नाडा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 2005 में इसका गठन किया गया था, नाडा का, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना कब हुई है? तो ये 2005 के अंदर हुई है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसका जो आप कह सकते हैं कि जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर जेएनएल स्टेडियम के अंदर है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनिलोजोल किस स्टेरॉइड्स का उदाहरण है? तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमखम दिखाने वाले खिलाड़ी प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? कोकेन का प्रयोग करते हैं। भार को कम करने के लिए खिलाड़ी किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ये भार का प्रयोग, भार कम करने के लिए जो खिलाड़ी हैं, जितने भी वेट कैटेगरी वाले गेम हैं, जिसमें आपका बॉक्सिंग की बात कर लीजिए, रेसलिंग की बात कर लीजिए, जूडो की बात कर लीजिए, किक बॉक्सिंग की बात कर लीजिए, ठीक है, कबड्डी की भी बात कर लीजिए, तो खिलाड़ी क्या करते हैं? आप अपना वेट कम करने के लिए जो डर्टिक्स है इसका यूज़ करते हैं। और डर्टिक्स का यूज़ करने से होता क्या एक्चुअल में, जो बॉडी के अंदर आपका एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर कई बार खिलाड़ी ना एक्स्ट्रा वेट लूज करने के लिए खिलाड़ी इस डर्टिक्स का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को डिहाइड्रेशन और कई बार तो कोमा की सिचुएशन आ जाती है और डेथ भी हो जाती है। सो बी केयर अबाउट दिस डर्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके जॉन फिएसी। जेएनएल स्टेडियम में डोप सेंटर कब स्थापित हुआ? तो ये 1980 के अंदर वैसे डोप सेंटर बनाया गया था, लेकिन जो वाडा की स्थापना के बाद में जो नाडा की हमें एफिलिएशंस मिली है वो 2005 के अंदर मिली है। तो यहाँ पर जेएनएल स्टेडियम के अंदर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर ही इसको स्थापित किया गया है। हाइपोक्सिया में किसकी कमी होती है? हाइपोक्सिन लिखा हुआ तो आप इसको हाइपोक्सिया कर लीजिएगा। हाइपोक्सिया एक्चुअली में होता क्या? तो हाइपोक्सिया के अंदर होता ये है कि जो आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपके ऊतक हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको हाइपोक्सिया कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर्स किस में 7 प्रतिबंधित है, मींस जो बीटा ब्लॉकर्स का कौन यूज नहीं कर सकते, किस गेम के अंदर प्रतिबंधित है? तो ये आपका गोल्फ है, आर्चरी है और शूटिंग। और यहाँ पर इन गेम्स का नाम सुनने के बाद में आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि जहां पर कंसंट्रेशन की बात आती है, जहां पर एक स्थिरता की बात आती है, बैलेंस की बात आती है, तो इन गेम्स के अंदर जहां पर फोकस करना होगा आपको अपने टारगेट पे, ठीक है, तो यहाँ पर गोल्फ, आर्चरी और जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं तो ये बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, जो कि प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित का मतलब है कि आप वाडा के रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अदरवाइज आपके ऊपर 4 साल का या फिर कैरियर भी बैन कर दिया जाएगा। और जैसा रिसेंटली कल की ही न्यूज ये है कि दीपा करमारकर जो हमारी भारतीय जिम्नास्ट और 2016 के ओलंपिक में 4th पोजीशन पे रही थी, उसके ऊपर 21 महीने का बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वो वाडा और नाडा की जो प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करने का उसको दोषी पाया गया है। ये लेटेस्ट न्यूज आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि राइबोसोम्स किसके स्तर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो राइबोस जो है ये आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि व्यायाम का अन्वेषक कौन है? अन्वेषक का मतलब है कि फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? तो औषधि व्यायाम के या फिर कह सकते हैं जो फादर ऑफ मेडिसिन एक्सरसाइज है, इसके कहे जाते हैं फादर हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। और हिप्पोक्रेट्स ने कुछ क्लासिफिकेशन भी किए हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि मेलनकोलिक, ठीक है, फ्लैग्मेटिक और जिसके अंदर आपके कॉलरिक ये आपके शामिल रहते हैं, ठीक है। 4 तरह का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, तो उसको भी आप एक जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद है ना, बॉडी का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने जंग का क्लासिफिकेशन, शेल्डन क्लासिफिकेशन, हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है, क्रेस्मर का क्लासिफिकेशन है, तो ये सभी मैंने बता रखे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नायु का खिंचाव आना या फिर टूट जाना क्या कहलाता है? तो इसको मोच कहते हैं, स्प्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी व मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? तो ये एक आपका लैक्रेशन कहलाएगा, ठीक है, चमड़ी या फिर मांसपेशी, ठीक है, मसल्स और साथ में आपके जो स्किन है उसका डैमेज हो जाना, कट लगना, इसको यहाँ पर लैब्रेशन लिखा होता है, इसको लैक्रेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है आपकी यूनान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध होने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको मार्च फ्रैक्चर कहा जाता है, ठीक है, मार्च फ्रैक्चर, ठीक है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीरियर लेग पेन को किस नाम से जाना जाता है? एंटीरियर लेग पेन, एंटीरियर लेग पेन का मतलब है कि जो आपने देखा होगा ना, जब भी खिलाड़ी भागते हैं, और जहां पर फुटबॉल में आपने देखा होगा कि फुटबॉल के खिलाड़ी खेलते वक्त ना एक अपना लेग गार्ड यूज करते हैं, तो लेग गार्ड जहां पर लगाया जाता है ना, तो वो आपकी टीबिया और फेबुला का जो आपका फ्रंट पार्ट है, ठीक है, इस पर लगाया जाता है, टीबिया के ऊपर, तो वो जो आपका है इसको शिन पेन के नाम से जाना जाता है। और जो खिलाड़ी हार्ड सरफेस पे लगातार दौड़ते रहते हैं, बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं, जो उनका एक ट्रेनिंग शेड्यूल है, अगर वो गलत तरीके से बना होता तो उन बच्चों को शिन पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी हड्डी के अंदर जो कैल्शियम का कह सकते हैं कि जो एक लेवल होना चाहिए वो भी कम होना शुरू हो जाता है पेन की वजह से। तो शिन पेन आपका मेनली हार्ड सरफेस पे ज़्यादा दौड़ने की वजह से होता है। तो हार्ड सरफेस पे अगर दोस्तों आप दौड़ रहे हैं तो वो भी आप एक अपना शेड्यूल है, बच्चों को बताइए कि आपको कैसे दौड़ना, कैसे क्या शेड्यूल आपको बनाएं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि सुबह भी अपना 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, शाम को भी 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, पूरा हफ्ता ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ट्रेनिंग शेड्यूल्स को बनाते वक्त ये खिलाड़ियों को अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं रोकने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर है ना, अत्यधिक अगर रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है, ब्लड ज़्यादा बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? टूर्निकेट, ठीक है, यहाँ पर ना टूर्निकेट लिखा हुआ है, तो इसको ना टूर्निकेट बैंडेज का हम यूज करते हैं ताकि जो ब्लड है वो रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग कब और कहां हुआ था? तो इंग्लैंड के अंदर 1879 ईस्वी के अंदर किया गया था। डबल लीग का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, डबल लीग का फॉर्मूला हो जाएगा आपका n×n-1, ठीक है, ये आपका डबल लीग, ठीक है, डबल लीग में अगर आपको मैचेस करवाने हैं तो ये आप यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि खेल प्रतिभा खोज योजना प्रारंभ हुई थी, तो ये 1970-71 के अंदर हुई थी, ठीक है। और जो खेल प्रतिभा खोज जो ये आपकी शुरू हुई है योजना, ये ग्रामीण स्तर पर की गई थी, ठीक है, ग्रामीण मतलब रूरल लेवल पे ये शुरुआत की गई थी ताकि गांव में जो छिपी हुई प्रतिभा है, क्योंकि हमारा कह सकते हैं कि जो भारत है ये विलेज गांवों का देश कहा जाता है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है, किसानों का देश कहा जाता है। तो इसके अंदर जो मेनली जो टैलेंट है वो गाँव के अंदर छिपा हुआ, तो इसी को ढूंढने के लिए जो रूरल गेम प्रतिभा, ठीक है, रूरल गेम आइडेंटिफिकेशन जो ये योजना है आपकी शुरू की गई थी 1970
71 के अंदर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्गर सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राउंड रॉबिन इरवन लिखा हुआ ना, जिसको मैंने बोला ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, बर्गर सिस्टम या फिर इसको लीग टूर्नामेंट भी आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थान के भीतर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है, तो इसको इंट्रामुरल कहा जाता है, इंट्रापुरल लिखा हुआ है भाई। क्वेश्चन मिस्टेक है ना, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या प्राप्त करने का सूत्र क्या है, तो भाई डबल लीग के लिए आपका सूत्र हो जाएगा n × n-1, ठीक है। और इसके बाद में ये पूछा गया कि विषम टीमों, ठीक है, विषम टीमों का मतलब है कि इसमें अगर आपको ना सिंगल मैचेस करवाने हो, सिंगल टूर्नामेंट का कौन सा सूत्र हो जाएगा, तो सिंगल टूर्नामेंट का रहेगा n × n-1, भाग में आप उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तो सिंगल टूर्नामेंट का आप सिंगल लीग टूर्नामेंट के जो मैचेस हैं उसकी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। राउंड रॉबिन किस प्रकार की टूर्नामेंट है, तो ये आपकी लीग प्रतियोगिता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल की जो इकाई है वो रहेगी आपकी न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्रिया अभिक्रिया का नियम है, ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि जो आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है, ठीक है, एक्शन टू रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी की इकाई क्या है, तो मांसपेशी की जो इकाई है ये रहेगी आपकी माइक्रोन, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, मांसपेशी की इकाई, ठीक है, मापने के लिए एक चीज और याद रखिएगा कि जो मांसपेशी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको सार्कोमेयर कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को भी आपने याद रखना है, ठीक है। मसल्स में फाइबर है, ये आपके दो तरह के रहेंगे, स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो 2023 के अंदर, ठीक है, और रिसेंटली आपने देखा होगा ना, तो अभी आपका चल रहा था और उसमें जीता कौन है, जी हाँ, चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। अभी रिसेंटली 2023 का जो अभी कह सकते हैं कि जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया है, इसमें कौन जीता है, भारत कौन से नंबर पर रहा, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। चलिए भारत कौन से नंबर पे रहा ये मुझे जरूर बता दीजिएगा और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर विनर कौन रहा है, ठीक है, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है और भारत है ना लगातार देखिए, और भुवनेश्वर एक तरह से कह सकते हैं उड़ीसा अपने आप को हॉकी के अंदर और हॉकी में अपनी कह सकते हैं कि काबिलियत, अपनी प्रभुसत्ता और इसके साथ में ये कह सकते हैं कि हॉकी का गढ़ अगर कहा जाता है अभी, तो वो कहा जाता है उड़ीसा को। क्यों? क्योंकि उड़ीसा लगातार भुवनेश्वर के अंदर 2018 और कह सकते हैं कि जो 4 जो कप है ना वो भारत में करवा चुका है, ठीक है, ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन है 2032 में कहाँ होगा, तो ये आपका यूएसए मैक्सिको के अंदर आपका किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 14वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2027 में कहाँ होगा, तो ये आपका 2027 में साउथ अफ्रीका के अंदर किया जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता देश कौन है, तो आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता जो फर्स्ट है वो चलिए यहाँ पर हाई भी गया है, तो वेस्ट इंडीज है 1975 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम विश्व कप का उप विजेता कौन रहा है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया 1975 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीते, तो 5 बार वर्ल्ड कप क्रिकेट के जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप कब कब जीता है, तो ये भी आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख पाएंगे 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2 बार आईसीसी विश्व कप विजेता रहा है, तो कब कब रहा है ये आपको बताना है। तो वेस्ट इंडीज है 1975 में रहा था, 1979 में रहा था, ठीक है, वेस्ट इंडीज, और भारत है 1983 और 2011 में रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन है कहाँ होगा, तो ये 2023 भारत में आपका खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पाक ने विश्व क्रिकेट कप है वो कितनी बार जीता है, तो विश्व कप क्रिकेट है ये पाक ने 1991 में पहला विश्व कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डेली लाइव क्लासेस के लिए आप कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए यहाँ पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम ओलंपिक का आयोजन है कब हुआ था, तो ये आपका 1886 लिखा हुआ भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक 1896 आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता है, तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है 1983 में जीता है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन से आपके जो ओलंपिक है उनका आयोजन नहीं हुआ है, तो 1916 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1940 में आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1994 लिखा होना, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, 1944 कर लीजिएगा दोस्तों,
ठीक है। हाँ, मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, आप है ना मुझे ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना इसके लिए डिसलाइक ज़रूर करने वाले और आप बोलने वाले हो कि सर बहुत मिस्टेक कर रखी है। चलिए फिर भी आपके हर एक सुझाव, आपके हर एक कमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में आपका जो आपका ओलंपिक है वो नहीं हुआ है, 2021 में हुआ है। इस चीज़ को याद रखना कि 2021 वाला एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि अब तक जो जितने भी आपके ओलंपिक हुए उसमें ऐसा कौन सा ओलंपिक है जिसको पोस्टपोन्ड किया गया था। ठीक है, मीन्स उसको स्थगित करने के बाद में उसकी जो वर्ष है चेंज किया गया, उसकी तिथि चेंज की गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक है 2021 में खेला गया 2020 की बजाय। ठीक है, और अब तक 3 ओलंपिक आपके नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि लंदन और यूएसए ओलंपिक का आयोजन कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके हैं। तो यह आपका लंदन है, आपका कितनी बार ऑर्गेनाइज कर चुका है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 बार ये आपके कर चुके हैं। ठीक है, लंदन और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ। तो ये हैमिल्टन कनाडा के अंदर आपका आयोजित किया गया 1930 के अंदर। प्रथम T20 वर्ल्ड कप मैच का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर आपका खेला गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो T20 आपका वर्ल्ड कप खेला गया साउथ अफ्रीका के अंदर 2007 में, और भारत ने इसको जीता था। चलिए क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो पहला आपका T20 वर्ल्ड कप है विजेता कौन रहा है। तो 2007 में भारत विजेता रहा है, और आपको पता होगा उस टाइम पे धोनी के वो लंबे लंबे बाल, जी हाँ, यहाँ पर उनकी कप्तानी के अंदर है 2007 के अंदर हम जीत चुके हैं T20 का वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या है। तो यह हम ऑलरेडी आपका कर चुके हैं। ठीक है, n/n-1 इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन है कि विषम टीमों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आप कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो यह भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको कहा जाता है आपका n/n-1 डिवाइडेड बाई 2। राउंड रॉबिन जो टूर्नामेंट है वो किस प्रकार की टूर्नामेंट है। तो यह आपकी लीग टूर्नामेंट कही जाती है। मूलर एंडरसन प्ले बैक मैथड, ठीक है, पैड लिखा हो ना, तो इसको आप मेथड कर लीजिएगा। मूलर एंडरसन प्ले बैक मेथड उदाहरण है तो कौन सा है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बैगनल वाइल्ड मेथड है। ठीक है, बैगनल वाइल्ड मेथड और मूलर एंडरसन प्ले बैक मेथड है, ये किस टूर्नामेंट के उदाहरण है। तो ये आपके नॉकआउट टूर्नामेंट के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्ट्रास्ट बाथ के अंदर, ठीक है, यहाँ पर है ना कॉन्ट्रास्ट या वाप लिखा हो, तो इसको आप ना कॉन्ट्रास्ट बाथ में कर लीजिएगा। तो ये पूछा गया कि कॉन्ट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप होना चाहिए। तो यहाँ पर गर्म पानी का ताप आपसे पूछा गया, यहाँ पर एक्चुअल में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं आपको करेक्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो टेम्परेचर है ये आपका 40 से लेके और आपका 45 डिग्री के बीच में आपको रखना होता है। ठीक है, पानी का तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हड्डियों में फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो हड्डियों के अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं ये आपके 4 प्रकार के तो नहीं होते दोस्तों, काफ़ी प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपका कम्युनिटेड है, स्ट्रेस है, ठीक है, आपका ओब्लिक फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है, ठीक है, आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। तो ये बहुत सारे हो जाएंगे दोस्तों। मेनली इसमें अगर होते हैं तो भाई कोई टेक्निकल हो सकता है मे बी, लेकिन यहाँ पर भाई ये ज़्यादा होते हैं। आई थिंक ये 8 प्रकार के रहेंगे। ठीक है, और जो इसमें लिखा ना पैडोग्राफ, चलिए ऊपर वाला भी मैं थोड़ा सा आपको क्लिक कर दूँ। जो पैडोग्राफ लिखा ना, पैडोग्राफ होता क्या एक्चुअली में, पैडोग्राफ होता है आपका जो फ्लैट फुट है, ठीक है, फ्लैट फुट है या फिर आपकी फॉल्स फ्लैट फुट आर्क है, उसको चेक करने के लिए, आपका फ्लैट फुट को चेक करने के लिए पैडोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीडिंग किसे कहते हैं। तो नीडिंग जो है ये प्रेशर मैनिपुलेशंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन की परेशानी क्या कहलाती है। तो इसको डायसोफिया कहा जाता है। ठीक है, श्वसन की परेशानी, श्वसन से रिलेटेड परेशानी, इसको डायसोफिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर को मुख्यतः कितने प्लेन में बांटा गया है। तो भाई यहाँ पर प्लेन है ना, ये देखिए गलती से भाई यहाँ पर है ना जिसने भी पीडीएफ बनाई है इसने गलत बना दी। इसमें 3 प्रकार के आपके प्लेन रहते हैं। ठीक है, प्लान जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्लान है और 3 ही एक्सिस इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके प्लान है, एक तो आता है आपका सेजिटल प्लान, दूसरा है आपका फ्रंटल और तीसरा रहता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लान, जिसको आप कह सकते हैं आपका ट्रांसवर्स प्लान भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 3 एक्सिस होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो ये होते हैं आपके सेजिटल आपका एक्सिस रहेगा, एक रहेगा आपका फ्रंटल एक्सिस और एक रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल या फिर वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी ये वर्टिकल एक्सिस और आपका सेजिटल एक्सिस और फ्रंटल एक्सिस और इसके साथ में जो भी प्लान है वो आपको एक सेंटर पॉइंट पे काटते हैं। ठीक है, तो उस सेंटर पॉइंट को कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कार्डिनल पॉइंट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ठोस और तरल की गति के बीच फ्रिक्शंस को कहते हैं। तो क्या कहा जाएगा। ठीक है, ठोस या फिर कहिएगा कि जो आपका फ्लूइड जो होता है, ठीक, उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसका
उसका भी एक अलग टाइप बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया ग्रीवा संधि किसका उदाहरण है? जो गर्दन की आपकी हड्डी है, ठीक है, गर्दन का जो जोड़ है किसका उदाहरण है? तो ये पिवट जॉइंट का उदाहरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस एल्बो को जाना जाता है, तो टेनिस एल्बो को क्या जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है लैटरल एपिकोंडाइल्स, ठीक है, लैटरल एपिकोंडाइल्स की चोट है आपकी टेनिस एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको संवेग का नियम कहा जाता है, मींस इसको लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिध्रुवीय जोड़ किस जोड़ के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके बाल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आते हैं, ठीक है। त्रिध्रुवीय का मतलब है कि जहां पर 3 जगह पे मूवमेंट्स हो सके, ठीक है, जिसमें आपके कह सकते हैं कि सेस्टल एक्सिस रहेगा, आपका फ्रंटल एक्सिस रहेगा, इसके साथ में आपका ट्रांसवर्स आपका जो आपका वर्टिकल एक्सिस है ये भी आपका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये आपकी जो त्रिध्रुवीय जोड़ संधि है तो इसको हम कहते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, मीन्स इसके अंदर सभी जगह पे मूवमेंट्स आपकी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अबडक्शन कर सकते हैं, सर्कमडक्शन कर सकते हैं, रोटेशन आप इसमें कर सकते हैं, एडक्शन आप इसमें कर सकते हैं, फ्लेक्शन इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशीय विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? ठीक है, जो मसल्स आपकी साइंस है इसके विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेशीय विज्ञान को आप कह सकते हैं आपका अरस्तु को कहा जाता है किन्जियोलॉजी का, ठीक है, फादर ऑफ किन्जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खेलते समय ऊर्जा प्रयोग होती है, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो आपकी डायनेमिक एनर्जी है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि धावन पथ कितने प्रकार के होते हैं? तो धावन पथ हैं ये 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें आपका क्ले है, ठीक है, आपका मड का सॉरी क्ले आपका रहेगा, क्ले रहेगा, सिंथेटिक रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासी ट्रैक भी आपका इसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संसर्पी संधि किसे कहते हैं? संसर्पी संधि, तो भाई इसका तो संसर्पी संधि इसका देखना पड़ेगा भाई, संसर्पी संधि कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अरे यार मार्कर कहाँ गया, हाँ, ग्लाइडिंग संधि को तथा ग्रीवा संधि किस संधि का उदाहरण रहेंगी? ठीक है, तो ये कीलदार जोड़ रहेंगे, या फिर इसमें कह सकते हैं जो पिवट जॉइंट होता है ना कीलदार जोड़ रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हैमर थ्रो में हैमर घुमाते समय बल लगता है, ठीक है, तो इसमें हैमर जब हम घुमाते हैं तो इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल 2 फोर्स होती है, ठीक होता है, एक आपका अप केंद्रीय और एक होता है आपका अभिकेंद्रीय, ठीक है, तो 2 बल आप इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का तापमान कितना होना चाहिए? तो एक्चुअली में मैंने आपको बता दिया था 40 से 45 डिग्री के बीच में आप इसका तापमान रखेंगे, तो एक्चुअली में यहाँ पर 40 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है? तो ये आपका 2007 में बता चुका हूँ भारत है, और T20 वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन है? तो ये आपका पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप कब जीता है? तो 2012 और 2016 के अंदर जीत चुका है। 7वां T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है? तो 7वां T20 वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। प्रथम वर्ल्ड कप का आयोजन है कब हुआ? तो ये 1975 इंग्लैंड के अंदर आपका खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सैफ खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो ये 1984 के अंदर आपके हुए थे, ठीक, काठमांडू के अंदर नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी तक सैफ खेल कब और कहां आयोजित हुए हैं? तो 1984, ठीक है, अभी तक, ठीक है, मीन्स ये पहला आपका कहाँ हुआ? तो ये आपका सैफ गेम है 1984 काठमांडू में ही हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सैफ गेल में कौन सा देश प्रथम रहा है? ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आपसे नया बन जाएगा, तो अभी तक है जो प्रथम स्थान पर रहा है वो भारत ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पहला एफ्रो एशियाई खेल, ठीक है, का आयोजन है कहाँ हुआ? तो ये आपका 2003 के अंदर एफ्रो एशियन गेम्स है, ये आपके हैदराबाद में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले एफ्रो एशियाई खेलों का जो शुभंकर है क्या था? तो ये शेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3P किस खेल का मोटो है? ठीक है, पीस, प्रिजर्वेंस और प्रोग्रेस, तो ये आपके सैफ गेम का मोटो रहेगा, ठीक है, 3P के नाम से इसको जाना जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। IPL का पहला टूर्नामेंट कब हुआ था? तो ये आपका इंडियन प्रीमियर लीग है, ये आपकी 2008 में खेली गई थी। पहला विजेता कौन है? तो ये राजस्थान रॉयल्स रहा था, ठीक है। इसके बाद में है IPL का प्रारूप क्या है? तो IPL का जो प्रारूप है ये डबल राउंड रॉबिन लीग और प्ले ऑफ, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, प्ले ऑफ मेथड और डबल राउंड रॉबिन लीग, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि दो डबल लीग मेथड है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है भी क्वेश्चन आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2020 का विजेता कौन है? तो ये मुंबई इंडियंस पास का ये विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि IPL में सर्वाधिक रन किसके हैं? तो विराट कोहली के हैं। इसके बाद में कि IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है लसित मलिंगा, ठीक है, विवेक नहीं भाई, विकेट लेने वाले, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के 14वें संस्करण 2021 का आयोजन है वो कब आपका हुआ? तो 9 अप्रैल 2021 को इसका संस्करण शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि चेन्नई
सुपर किंग ने अब तक कितने आईपीएल जीते हैं? तो यहाँ पर ये जीते हैं 4, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? एक आपका 2010, एक 2011, एक 2018 और एक 2021 में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आईपीएल के एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 18 से 25 प्लेयर की अधिकतम संख्या रखी जाती है और इसमें अधिकतम है आपके 8 विदेशी प्लेयर को शामिल आप कर सकते हैं। प्रथम T20 वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन रहा है? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2007 में, ठीक है। पाकर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता है? तो 2012 और 2016 के अंदर जीता। भाई रिपीटेड हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 7वीं T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑलरेडी हम आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल की सर्वाधिक उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो 5 बार आपकी, ठीक है, उपविजेता, ठीक है। सेकंड रनर अप है चेन्नई सुपर किंग रही है 2008 और इसके साथ में 2015, 2012, 2019 के अंदर, ठीक है, 5 बार रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? तो ऑरेंज कैप, ठीक है, ऑरेंज कैप है ये बेस्ट बल्लेबाज को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होता? तो 1975। भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। सैफ खेल कब हुए? तो मैंने आपको बता दिया 1984 आपका काठमांडू है। इसके बाद में अभी तक सैफ खेलों में कौन सा देश प्रथम रहा है? तो भारत रहा है, ठीक है। एफ्रो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हम आपको बता चुका हूँ 2003 के अंदर, ठीक है, हैदराबाद के अंदर आपके आयोजित किए गए पहली बार। रणजी 2020 किसने जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है। 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जिसको आप भी हम राजीव गांधी खेल रत्न की बजाय हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो इसके अंदर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार के अंदर अभी 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। सैफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा साउथ एशियन फेडरेशन, ठीक है। और प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता कौन सा देश है? तो ये आपका 1930 में उरुग्वे रहा। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आपको कुछ क्वेश्चंस, यहाँ कुछ ही क्वेश्चंस कहूँगा क्योंकि इसमें से हो सकता है मे भी 10 से 12 क्वेश्चंस है या फिर 15-20 क्वेश्चंस है वो रिपीटेड रहे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और कुछ क्वेश्चंस में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। सीरीज़ वैसे मैं कल लेके आने वाला था ये, लेकिन आज ही मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा कि आपको एक करवा दिए जाएँ क्वेश्चन, जैसे भी करवाएँ, जैसे भी हैं आप सभी के लिए लगातार हम डेली सीरीज़ लेकर आते रहते हैं, ठीक है। आज की सीरीज़ में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके लिए मैं एक बार फिर से दिल से माफ़ी मांगता हूँ भाई, क्योंकि ये मेरी तैयार की हुई सीरीज़ नहीं थी, ठीक है। ये सीरीज़ किसी ने तैयार करके मुझे दिए थे क्वेश्चंस और मैंने इसको ये एज इट इज़ एडिट करके इसमें लगा दिया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।